दोस्तों, उम्र बढ़ने के परिणामस्वरूप शरीर की मांसपेशियों की ताकत में गिरावट आती है। मांसपेशियों की कमजोरी को सर्कोपेनिया कहा जाता है। उचित जानकारी व सजगता के अभाव में यह बीमारी डायबिटीज़ टाइप 2 की तरफ ढकेलती जाती है। सर्कोपेनिया आमतौर पर बुजुर्ग और गतिहीन आबादी और उन रोगियों को प्रभावित करता है जिनमें सहरुग्णताएं होती हैं, जो मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली को प्रभावित करती हैं या शारीरिक गतिविधि को खराब करती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यवली सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल कल्याण पथ में। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन इससे हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको निर्बाध रूप से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, सर्कोपेनिया के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए, इस बात पर हम गौर करते हैं। जितना हो सके खड़े रहने की आदत डालनी चाहिए। कम से कम बैठें। यदि आप बैठ सकते हैं तो कम से कम लेटें। एक सप्ताह तक लेटे रहने से मांसपेशियों की संख्या 5% कम हो गई है। एक बूढ़ा आदमी अपनी मांसपेशियों का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। एक बार वे खत्म हो गई तो खत्म हो गई। सामान्य तौर पर कई वरिष्ठ नागरिक जो सहायक नियुक्त करते हैं, उनकी मांसपेशियां जल्दी ही कमज़ोर हो जाती हैं। सर्कोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऑस्टियोपोरोसिस में आपको केवल यह सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप गिरे नहीं, जबकि सर्कोपेनिया न केवल जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि अपर्याप्त मांसपेशी द्रव्यमान के कारण उच्च रक्त शर्करा का कारण भी बनता है। मांसपेशी नुकसान में सबसे तेज़ी से पैरों की मांसपेशियों में हानि होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बैठता है या लेटता है तो पैर हिलते नहीं हैं और पैर की मांसपेशियों की ताकत प्रभावित होती है। आपको सर्कोपेनिया से सावधान रहना होगा। सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, हल्की दौड़, साइकिल चलाना सभी बेहतरीन व्यायाम हैं और मांसपेशियों का निर्माण कर सकते हैं। बुढ़ापे में जीवन की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए मानव मांसपेशियों की बर्बादी को रोकने के लिए जितना संभव हो सके अपने बुजुर्गों और प्रियजनों को चलने के लिए कहें। बुढ़ापे की शुरुआत पैरों से ही होती है। अपने पैरों को सक्रिय और मजबूत रखें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे पैर हमेशा सक्रिय और मजबूत रहने चाहिए। यदि आप केवल 2 सप्ताह तक अपने पैर नहीं हिलाते हैं तो आपके पैर की वास्तविक ताकत 10 साल कम हो जाती है। नियमित व्यायाम करना और पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। पैर एक प्रकार का स्तंभ है जिस पर मानव शरीर का पूरा भार टिका हुआ है। हर दिन पैदल चलना ज़रूरी है। खास बात यह है कि इंसान की 50% हड्डियाँ और 50% मांसपेशियाँ पैरों में होती हैं। क्या आप प्रतिदिन पैदल चलते हैं? मानव शरीर में सबसे बड़े और मजबूत जोड़ और हड्डियां भी पैरों में पाई जाती हैं। मानव गतिविधि और ऊर्जा का 70% हिस्सा पैरों के माध्यम से होता है। पैर शरीर की गति का केंद्र है। मानव शरीर की 50% नसें और 50% रक्त वाहिकाएँ दोनों पैरों में होती हैं और 50% रक्त इन्हीं में बहता है। उम्र बढ़ने की शुरुआत पैरों से ऊपर की ओर होती है। 70 की उम्र के बाद भी पैरों का संभावित व्यायाम करना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पैरों को उचित व्यायाम मिल रहा है, आपके पैर की मांसपेशियां स्वस्थ हैं। हर दिन अंतराल पर कम से कम 30-40 मिनट टहलें। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों, दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम सभी दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। जाते जाते हम बस इतना कहेंगे कि अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और स्वस्थ रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल्याण पथ के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।